हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? क्या हो रहा है? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? चलो, आप लोगों की तैयारी में एक और मैं भी टॉपिक अपना ऐड कर देता हूँ और रेगुलर बेस पे मैं अपना एक टॉपिक जो है वो अपलोड करूँगा स्पेशली इंट्री टेस्ट वालों के लिए। और उसके बाद जो है वो कोचिंग वगैरह जो भी हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर जो भी हैं उनके लिए भी वीडियोज अपलोड होंगे। मगर पहले जो स्पेशल हैं जो अभी इंट्री टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं उनके जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, मुझे आई नो कि कौन से टॉपिक्स मुश्किल है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ मेन टॉपिक्स जो है वो मैं आप लोगों को सिंपल वे से करके बताऊंगा और आप लोग ऐसे ही साथ दीजिएगा। एंड वेलकम टू माय चैनल अल्केमिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहें या इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें, बात देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे सिखाने का मतलब, ये टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब, क्योंकि इस टॉपिक के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करूंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये टॉपिक आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं आ रहा होगा, आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझा होगा, तो नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी करने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा ना हो कि मैं डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर जो है वो अपलोड कर दूं वीडियो और उसमें आप लोगों को जो है वो समझ ना आ सके। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातचीत हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग अच्छे से समझ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो कल अपलोड होगी उसमें मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊंगा। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार्टिंग ही इसी टॉपिक से कर रहा हूँ। इंटर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी ट्रिक्स मेरे पास हैं और वो ट्रिक्स भी स्लोली ग्रेजुअली अपलोड होती रहेंगी। और आप लोग देखना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाली होगी, जो भी मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों आपने सुने हुए टर्म्स होंगे आप लोगों के लिए। वैलेंसी का मतलब होता है कि कौन सा आइटम या कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो जैसे आप सपोज कर लें, नंबर फर्स्ट ग्रुप जो है फर्स्ट ए ग्रुप के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मींस कि उसको अपना डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा। इसलिए फर्स्ट हाइड्रोजन को हम फर्स्ट का कंसीडर परमानेंट ग्रुप का मेंबर कंसीडर नहीं करते, बकाया जो भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीजन वैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको वैलेंसी पे दे देता हूँ कि वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम 4 होती है जो कार्बन की है, और वैलेंसी कभी भी नेगेटिव और माइनस जो साइन आती है ना कि हम बोल देते हैं +-4, दिस इज नॉट वैलेंसी। वैलेंसी एक ही होगी, दैट विल बी नंबर, दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। और वैलेंसी जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनकी 1 है, सेकंड वालों की 2 है, थर्ड वालों की 3 है, फोर्थ वालों की 4 है, और उसके बाद फिफ्थ वालों की ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू नहीं करना है कि फोर्थ वालों की 4 है तो फिफ्थ वालों की 5 हो जाएगी। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज़्यादा वैलेंसी किसी चीज़ की होती नहीं है, क्योंकि जब एक एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कोशिश करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसके बाद फिफ्थ ग्रुप में आप सपोज करें नाइट्रोजन आ जाता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 5 है। अब 5 मींस कि इसको या तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एक्चुअली ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैलेंसी है वो नाइट्रोजन की जो फिफ्थ ग्रुप से है उसकी 4 है, 3 है, सॉरी फिफ्थ ग्रुप वालों की 3 है, और उसके बाद 6 ग्रुप वालों की 2 है, 7 ग्रुप वालों की 1 है, और 8 ग्रुप वालों की 0 है। तो ये हो गई थी वैलेंसी। अब वैलेंसी के बाद आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या गेन किए हैं।
वो लाजमी नहीं है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो उसको कंप्लीट अपडेट करने के लिए चाहिए तो उसको 1 भी मिलेगा तब भी वो गेन करेगा, 2 मिलेंगे तब भी गेन करेगा, 3 मिलेंगे तब भी गेन करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स है, ये रूल्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। लास्ट ईयर एमबीबीएस की टेस्ट में आ गया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br2 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कुछ बच्चे जो है वो गलत करके आए थे कि ब्रोमीन जो है वो -1 है या +1 है। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी फ्री स्टेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, N2 हो गया, ऐसे जो भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट्स में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं होती। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। आप लोग ऐसे सपोज करें, अगर आपने ब्रोमीन की -1 की है तो चलो ऐसे देखें, ब्रोमीन ऐसे बना हुआ है, इसमें किस ब्रोमीन की आप -1 करेंगे और किसकी +1 करेंगे? क्योंकि इनकी टेस्ट में ये तो नहीं पूछा हुआ उसने एमसीक्यू में कि कौन से ब्रोमीन की, उसने डायरेक्ट पूछा कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने गलत किए थे उनको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था कि अगर हम ब्रोमीन की प्लस कर रहे हैं, अगर ये ब्रोमीन प्लस हो गया तो ये तो माइनस हो जाएगा, या ये प्लस हो गया ये तो माइनस हो जाएगा। एक की प्लस एक की क्या हो जाएगी? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो किस बेस पे आप लोग जो है वो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने माइनस या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो की थी, अगर आप लोगों ने किसी ने की थी तो ये बहुत बड़ा अलमिया था, बहुत बड़ी गलती की थी आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जो भी फ्री स्टेट्स में एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद नंबर 2 पे पॉइंट जो लिखिए, इन कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एक कंपाउंड को भी दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड, जैसे कि ये इतने सारे कंपाउंड्स दिए, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आप लोगों को फाइंड करके बताऊंगा, और आप लोग भी कोशिश करना अपने वे से, एक सिंपल वे से जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि टाइम सेव करना होता है इंटीरियर्स के दौरान। तो आप लोगों को मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू हम ये सेकंड्स में कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा ये सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और उन पे जो चार्ज आ जाती है वो चार्ज जो आती है वो क्या आएगी? नेगेटिव, और लेस जो होते हैं उन पे क्या चार्ज आएगी? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से ज्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती। इट मींस के फ्लोरीन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन जो है वो जब फ्लोरीन के साथ लगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हर जगह पे प्लस होगा, कहीं कहीं पे हाइड्रोजन भी नेगेटिव हो जाता है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है। और फ्लोरीन से अटैच होने का मतलब खतरा मोल लेना, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं हाइड्रोजन को या किसी भी और एलिमेंट को। इसी तरीके से Cl आ गया, Cl इसमें भी फ्लोरीन -1 और क्लोरीन जो हो +1 हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन कहीं कहीं पे +1 भी हो रहा है। वैसे हेलोजेंस मोस्टली -1 ही होते हैं। तो यहाँ पे क्यों +1 हुआ? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन इज मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगी वो आएगी माइनस, और जो क्लोरीन है उसके ऊपर प्लस आ गई। ऐसे इन न्यूट्रल स्पीशीज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। अगर कोई स्पीशी आपको न्यूट्रल दी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी बिल्कुल होती है। तो ओवरऑल हम सम करते हैं तो उनकी सम जो है वो 0 आ जाती है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि इस नंबर में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो देखिए ऑक्सीजन जो है इसकी -2 होती है। ऑक्सीजन जिसके साथ भी जुड़ जाए, ऑक्सीजन अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है? -2। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीजन -1 नहीं होती, वो जरूर आगे आएंगे एग्जाम्पल पर। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एक की -2 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो एक की -2 और 2 की कितनी हो गई? -4। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की -4 है, तो नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी।
और ओवरऑल सम करें तो ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं दी हुई। तो फिर ये ऑक्सीजन है ये -4 और ऑक्सीजन 2 की -4 एक की -1। आपको ऑक्सीजन की पूछे तो यहाँ पे -2 एक ऑक्सीजन की, और यहाँ पे 2 है तो 2 की -4 हो गई और एक नाइट्रोजन की हो गई +4। इसी तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमीन जो है इसकी +1 -1 और हाइड्रोजन +1, तो ओवरऑल सम करें 0 आएगा, न्यूट्रल है। एसओ ये सेम NO2 जैसे हो गया, इसी तरीके से SO2 होगा और S की यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो आएगी 4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की -2 और 2 की -4 आ गई। इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो दिया हुआ है एग्जांपल ये है कि नेक्स्ट जो स्टेप नेक्स्ट जो रूल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इन -2। ऑक्सीजन मोस्टली जो भी कंपाउंड्स बनाता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी -2 आ जाती है। आप लोगों ने टर्म्स जरूर सुने होंगे जैसे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड। ये किसके बेस पे? ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे हम सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और जो है अपना सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड ये किसके बेस पे बनते हैं? ये इसी के बेस पे बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ गई इट मींस इट विल बी ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गई इट मींस इट विल बी पर ऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -12 आ जाए तो इट मींस इट विल बी सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड्स वगैरह दिए हुए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ठीक हो गया ये यहाँ तक कि ऑक्सीजन जिसके भी साथ मिलेगा मोस्टली इसकी ऑक्सीडेशन से -2 आएगी। पर फ्यू एक्सेप्शंस है, यहाँ पे आप जिसमें काउंट करें यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और जो है अपना -2 ये +2 हो गया, ये हाइड्रोजन +2 और ये -2। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन की +2 हुई है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की +2 है तो एक हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी +1। एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें तो ये हो गया -4 क्योंकि एक की -2 तो 2 की कितनी होगी -4 और कार्बन जो है वो हो जाएगा +4। इसी तरीके से ऑक्सीजन मोस्टली जहाँ पे भी होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाती है -2। फ्यू एक्सेप्शंस है क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह पे आपकी जान छोड़ने वाले नहीं, ये केमिस्ट्री में चलते रहते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं चलते और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें एक्सेप्शंस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्यू एक्सेप्शंस आ गए कि OF2 सोडियम ऑक्साइड और KO4 इस पोटेशियम ऑक्साइड इसमें कितने कितने जो है वो अपने क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे बच्चों एक बात आप नोट करें, फ्लोरीन जो है वो मैंने पहले आपको बताया कि वो हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन कभी भी ज्यादा ऑक्सीडेशन से फ्लोरीन की नहीं हो सकती, +-1 होगी। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और ऑक्सीजन यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा +2। अब देखें ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। इट मींस कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन की +2 है। और जैसे इसमें आ जाए आप सोडियम हमेशा +1 क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सोडियम हमेशा +1 ही बनाता है। तो ये +1 एक की तो 2 की हो गई, 1 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो कितनी हो जाएगी +2। और ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे ये सोडियम जो है ये +2 और ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, जो मैंने सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बताए थे वो यहाँ से बनेंगे, आप लोग जरा नोट करें। यहाँ पे सोडियम की एक की +1, 2 सोडियम की कितनी हो गई +2, तो ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए -2 2 ऑक्सीजन की है तो एक ऑक्सीजन की कितनी हो गई यहाँ पे -1। और -1 को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज पर ऑक्साइड, ये क्या है पर ऑक्साइड है। आप इसके एग्जांपल दूसरा ये भी ले सकते हैं कि H2NO2। अब H2O2 में आप करें हाइड्रोजन एक की +1 तो 2 हाइड्रोजन की हो गई +2 और ऑक्सीजन एक की
अब +2 है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसके सामने -2 रखना होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन 1 की -2 है तो 2 की -4 और हाइड्रोजन +4 आ जाएगा। हाइड्रोजन तो ज़्यादा लेगा होगी नहीं, हाइड्रोजन की +1 है, इट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन की +2 और 2 ऑक्सीजन की -2, इट मीन्स कि जब इसको 2 से डिवाइड करें आंसर आएगा -1, तो एक ऑक्सीजन की हो गई -1, इट मीन्स कि दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की यहाँ पे वो -1 है। इस हिसाब से ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ये क्या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, क्यों इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं वो इस तरीके से आप लोग देख लें। ये पोटेशियम O2 हो गया। पोटेशियम आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रुप का है और फर्स्ट ग्रुप वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होती है +1। यहाँ पे पोटेशियम +1 और ऑक्सीजन हो जाएगा -1। अब जब ऑक्सीजन -1 है तो ये 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -12। आप 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिए हुए हैं। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल का ओवरऑल क्या था कंपाउंड, ये आप देखें तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल की वजह से हम जो है इसका हमें पता है पोटेशियम ये कांस्टेंट है, ये +1 आया। उसके बाद +1 न्यूट्रल करने के लिए +1 के साथ में क्या रखना होगा -1। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की -1 है, तो एक ऑक्सीजन की कितनी होगी -12। -12 वालों को हम क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो दिस इज नोन एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसको हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -12 है। तो ये फ्यू एक्सेप्शंस थे जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ऑक्सीजन प्लस हो गया क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ लगा हो। जब फ्लोरीन के साथ लगा तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो है जहाँ जिसके साथ भी लगेगा इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ही होगी। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 2 सिचुएशन होती है। जब आपने वैलेंसी लिखी होगी ना हाइड्रोजन की, जो 9th-10th में हम पढ़ते हैं कि वैलेंसी हाइड्रोजन +-1, ये +-1 जो लिखते थे ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी। हाइड्रोजन कहीं पे +1 हो जाएगा, कहीं पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की बजाय -1 हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हाइड्रोजन खुद से ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाता है तो वो प्लस में हो जाता है, और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो वो माइनस में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सभी में प्लस वैलेंसी होगी यहाँ पे। अब देखिए हम लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो +1 होगा, तो 4 हाइड्रोजन की +4 और यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या हो गया -4। अब ऐसा नहीं कह सकते कि इन CH4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +4 नहीं है, ये +4 4 हाइड्रोजन की है। एक की देखेंगे तो एक की कितनी हो जाएगी +1। इसी तरीके से NH3 में जो है हाइड्रोजन की हो जाएगी +3 और नाइट्रोजन की हो जाएगी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक हाइड्रोजन की +1, 3 हाइड्रोजन की +3 और नाइट्रोजन की कितनी है ओवरऑल न्यूट्रल है इसलिए -3। HF में फ्लोरीन की -1 और हाइड्रोजन +1। इसके बाद ये क्या था कि जब ये नॉन मेटल से जुड़ रहा था, नॉन मेटल्स जो है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब दूसरा हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि अगर हाइड्रोजन खुद से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाए तो फिर क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड में क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सोडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपको पता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेंड का पता है, टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप में नीचे है, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आएगी -1 और सोडियम जो यहाँ पे हो जाएगा +1। इसी तरीके से कैल्शियम भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन -2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं और कैल्शियम +2।
कैल्शियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है और कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से कैल्शियम की हो गई 2 और हाइड्रोजन 1 की -1 2 की -2। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाए पोटेशियम हाइड्राइड पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन -1 और पोटेशियम क्या हो जाएगा +1। तो ये फ्यू एक्सेप्शंस थे जहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहीं पे -1 हो रहा है और कहीं पे जो है वो ये +1 हो रहा है। इसके आगे चलें। रूल नंबर 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव -1। हेलोजन में पहले ही बता चुका हूँ, हेलोजन में फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा क्या होता है, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसी के भी साथ लगा हुआ है तो उसको आप कंसीडर क्या करेंगे -1। और अदर हेलोजेंस, बाकी जो हेलोजेंस है वो भी मोस्टली -1 ही होते हैं, पर कहीं कहीं पे जैसे वो फ्लोरीन के साथ जुड़ गए तो वो +1 हो सकते हैं। तो फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ये फ्यू एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की क्या है। ऊपर में फ्लोरीन सब पे -1 होगा, जब -1 होगा तो आप देख लें यहाँ पे ऑक्सीजन +2 हो जाएगा और फ्लोरीन की क्या होगी -2। 2 फ्लोरीन है, एक की -1 और 2 की कितनी होगी -2। इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन -6 हो गए क्योंकि फ्लोरीन 6 है, एक की -1 है तो 6 की -6 और ऑक्सी सल्फर जो है वो हो जाएगा +6। अब यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन -1 और क्लोरीन जो है वो +1 हो जाएगा। अदर हेलोजेंस यूजुअली -1, बकाया हेलोजेंस की भी यूजुअली -1 ही होती है। फ्यू एक्सेप्शंस है, वो हमारे पास एक्सेप्शंस कौन से हैं, ये एक्सेप्शंस में यहाँ पे आप लोगों को अलग से समझा रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन क्यों है, ये किस तरीके से होगी। अब बच्चों देखें ये वाले तीनों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HOCl और क्या है HOCl2 HClO2 और क्या है HClO3। अब बच्चों यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी आप लोग देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसकी हो गई -2 को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए +2 में से हाइड्रोजन एक हो गया +1, बकाया क्लोरीन पे क्या हो जाएगा +1। ये +1 एक क्लोरीन +1 हाइड्रोजन का तो कितने हो गए ये +2 और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की जो है वो -2। इसी तरीके से यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन एक की होती है -2 और 2 ऑक्सीजन है 2 की हो गई -4। इसको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए +4 में हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो कितने हैं +1 और क्लोरीन जो है वो कितनी हो जाएगी +3। क्लोरीन +3 हो गई और यहाँ पे क्लोरीन को आप देखें ऑक्सीजन कितने हैं 3 दिए हुए हैं तो 3 की वजह से ये हो गया -6 क्योंकि एक की -2 तो 3 की कितनी हो गई -6 और -6 के बाद हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन यहाँ पे कितना हो जाएगा +5। तो ये एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो रही है। तो बच्चों आगे आए आप लोग, तो यहाँ पे 7 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि इन पॉलीएटॉमिक आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू आयनिक चार्ज। जो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हो, जो आयनिक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स है, आयनिक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स कौन से है बच्चों देखें आप PO4 इसके ऊपर चार्ज है -3। अब बच्चों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन एक की है -2 और 4 ऑक्सीजन की कितनी हो गई -8 के साथ आप ऐसी क्या चीज रखें तो -3 पीछे बचना चाहिए, तो आपको यहाँ पे रखना होगा +5। -8 के साथ हम +5 रख दें तो 3 माइनस जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +5 है। अब इसमें देखें आप CO3 इसके ऊपर चार्ज दी है 2-, तो इसमें आप करेंगे तो एक ऑक्सीजन की होती है -2 और 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी -6 के साथ आप ऐसा क्या रखें जो -2 बचे, इट मींस कि देयर विल बी
+4। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस कंपाउंड में वो कितनी है +4। और सल्फर के साथ ऑक्सीजन 4 लगे हुए हैं, सल्फेट SO4 2-। इसमें बच्चों देखिए क्या सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन के -8, क्योंकि 1 के 2 और 4 के -8, और इसके साथ हम क्या रखेंगे +6। इस रूल में क्या है, रूल में कह रहा है कि इन पॉलीएटॉमिक आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी अगर हम सम करें तो वो जो ऊपर आयनिक चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे देखें, अगर आप सम करें +6 और -8 को आप सम करें तो +2 बन जाएगा। ये रूल कह रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस रूल शोज दैट group first day, second day and third day they will show oxidation state of +1, +2 and +3 respectively। जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे रेस्पेक्टिवली, जैसे इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। अब एग्जांपल में आप देखें कैसे होगा कि क्लोरीन होता है -1, क्लोरीन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगी -1। फर्स्ट ग्रुप वाला है पोटेशियम, इसकी होगी +1। सेकंड ग्रुप फ्लोरीन -1 की -1, 2 की -2, और यहाँ पे कैल्शियम जो होगा वो होगा +2। एल्यूमिनियम और ब्रोमीन साथ लगा, एल्यूमिनियम होता है +3, एल्यूमिनियम क्या है +3 है, और ब्रोमीन A की -1 तो 3 की हो गई -3। तो ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ तक जो है वो रूल्स खत्म हो गए। ये रूल्स से बच्चों आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करें। अगर कोई चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को यहाँ पे पास करके फिर से देखें, और उसके बाद ये वाले जो होमवर्क के तौर पर आपको मैंने प्रॉब्लम लिख ली है ये आप लोगों को करने हैं। मैं करवा लेता हूँ आप लोगों को, आप लोगों पे नहीं छोड़ रहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवा रहा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, करने की कोशिश करें, ये आप सॉल्व करें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। जब सारे आप लोग सॉल्व कर लें तो फिर से वीडियो यहाँ से देखना स्टार्ट करें, और मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आ जाए। मैं यहाँ से ये इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद जो मैं ये इरेज कर रहा हूँ और आप लोगों को 1 बाय 1 जो वो है टॉपिक्स वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये दिए हुए कंपाउंड्स दिए हुए इनमें से टिन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम, बेरियम एंड कोबाल्ट, इनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब टिन की हमें इन दोनों कंपाउंड से टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखिए हम सेकंड्स में करेंगे, इस पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि रूल हमें ध्यान है। और क्लोरीन हमें पता है -1 होती है, तो क्लोरीन की -1 होगी तो ये देखें CnCl2 SnCl2। अब क्लोरीन 1 की -1 तो 2 की होगी -2, इसका मतलब कि यहाँ पे जो टिन है वो कितनी है +2 निकल आई। इसमें टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +2, इसमें जो है वो हो जाएगी +4, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन 1 की -1 तो 4 की होगी -4 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या रखना होगा +4। तो यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +4। अब नीचे आ जाए नाइट्रोजन की, सब में नाइट्रोजन की आपको मालूम करनी है। अब नाइट्रोजन की देखिए HNO3 में, अब HNO3 में नाइट्रोजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखनी है तो पहले आपको मैं बता चुका हूँ ऑक्सीजन इज -2, एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 ऑक्सीजन की हो गई -6, और एक हाइड्रोजन +1 और इसके साथ क्या ऐसा रखें तो ओवरऑल क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ओवरऑल हमें लास्ट में कितने बचाने हैं 0, तो ये हो गई +1 और इसके साथ हम क्या रखेंगे +5। अब आप अगर +5 और +1 को जोड़ कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, तो -6 के बराबर हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है वो कितनी है +5 है। और इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन एक जो है वो +1
तो इनकी हो गई +3 और नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा -3। यहाँ पे +5, यहाँ पे ऑक्सीजन -3। अब HNO2 पे आ जाए। HNO2 पे आप अंदाजा लगाएं, हम अलग से नहीं करते, आप लोग यहीं से करते चले। एक ऑक्सीजन -2 तो दो ऑक्सीजन की कितनी हो गई -4 और +1 ये और +3 हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इसमें कितनी है +3। NH4 में एक चीज देखिए, ये आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है आयनिक कंपाउंड है NH4। इसके ऊपर अमोनियम जो है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगी हुई है। तो इसको आपने कैसे करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक होता है +1 और 4 हाइड्रोजन की कितनी हो गई +4 के साथ हम ऐसा क्या रखेंगे एक चार्ज जो है वो प्लस बचनी चाहिए, क्योंकि ये नेट चार्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें रखना होगा +3 और +4 जब रखेंगे तो +1 जो है वो चार्ज बच जाएगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इसमें नाइट्रोजन -3 है। इसी हिसाब से आप NO3 भी कर लें। NO3 में क्या होगा बच्चों कि NO3 में जो है वो ये माइनस से ऊपर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन जो है वो कितने के बराबर होता है -2 के। तो ये 3 ऑक्सीजन -6 के साथ ऐसा क्या रखेंगे -1 बचे +4 +5 जब +5 रखेंगे तो -1 बच जाएगी। ये हमें बचानी है क्योंकि ये नेट चार्ज ऊपर दी हुई है -1, ये हमें जो है वो लास्ट तक बचानी होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो हो गया वो कितना हो गया +5। तो इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +5 है। और इसमें देखें इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आप सिंपली यहीं से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन -2 और सल्फर जो नाइट्रोजन जो वो +2 हो गई। यहाँ पे आए बच्चों, यहाँ पे और उसके बाद आप आ जाए NCl3 बच्चों इजी है करना बहुत, क्योंकि क्लोरीन एक होता है -1 के बराबर और 3 क्लोरीन -3 और इसके साथ नाइट्रोजन जो है वो ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन +3। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट पे आ जाए, ये दो हम कर चुके हैं, टिन भी हो गया नाइट्रोजन भी हो गया। उसके बाद बच्चों सल्फर पे आ जाए। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, यहाँ तक ये करते हैं आप लोगों ने, आई होप सो आप लोगों ने अलग से किए होंगे, फिर से ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आप लोग चेक करते हैं कि आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट और मैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना वो सेम आ रहे हैं और टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। आपने इस पर इतनी प्रैक्टिस करनी है कि विद इन सेकेंड मैं आप लोगों को समझाने के नाम मैं खुद करने लग जाऊँ तो मैं विद इन सेकेंड 1-2 मिनट के अंदर ये सारे कर जाऊँगा। इतनी स्पीड फास्ट हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में हमें अगर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बच्चों देखिए ये ऑक्सीजन हो गया -8 क्योंकि -2 4 है तो -8 में +2 तो हो गई किसकी हाइड्रोजन की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन +1 तो 2 हाइड्रोजन +2 तो सल्फर की कितनी हो जाएगी यहाँ पे +6। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सल्फर की यहाँ पे कितनी है +6 है। और इसमें आ जाए H2S में -2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं H2S के ऊपर -2 हमें जो है वो बचाने, ये +2 के साथ ऐसा क्या रखेंगे -2 बचे मतलब -4 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है बच्चों -4 है। अगर आ जाए आगे के पोटेशियम सल्फेट के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की होगी -8 ऑक्सीजन -8 यहाँ पे ये +2 के साथ क्या ऐड करना होगा +6 तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6 पोटेशियम सल्फेट में। तो बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो है वो बच रहा है ये भी हम कर देते हैं कि Na2S2O3 में इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, आप करें जल्दी करें कितना हो रहा है, क्या आपने कर लिया है, चलो देखते हैं -3 तो मतलब -6 ये 3 ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन है 3 की -6 हो गई। और यहाँ पे जो सोडियम है वो +2 के साथ क्या ऐसा ऐड करें कि -6 के बराबर हो जाए +4
ठीक है बच्चों, यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट यस। यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे एक सल्फर की +4 नहीं है, यहाँ पे 2 सल्फर है। कितने हैं बच्चों? 2 सल्फर। ऊपर कहीं पे भी 2 सल्फर नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे 2 सल्फर दिए हुए हैं। तो ये दोनों की +4 है, ये किसकी है? दोनों की +4। तो एक की कितनी हो गई? +2। तो यहाँ पे एमसीक्यू में आपको ऑप्शन टिक करना होगा, वहाँ पे +2 करना होगा। ऐसा नहीं कि जल्दी में आप +4 टिक कर लें, +4 नहीं होगी, यहाँ पे कितनी होगी? +2 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें आपको ऑक्सीजन की निकालनी इनमें से, तो सिंपल है। देखें ऑक्सीजन की ये +1, ये भी +1, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? -2। ये हो गया -2, क्योंकि +1 +1 +2 को बैलेंस करने के लिए क्या रखना होगा बच्चों? -2। अब नीचे यहाँ पे आ जाए, ये भी सेम +1 तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या रखना होगा? -2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 हो गया, ये माइनस है, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें +3 हाइड्रोजन की कितनी है? +3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। +3 के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे? +1 बचे, यहाँ पे ऐड करना होगा -2। यहाँ पे देखिए बच्चों ये -1 एक की और 2 फ्लोरीन की -2, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी यहाँ पे? +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? यहाँ पे +2 हो गई। इसी तरीके से ये सल्फर भी हो गया हमारा और ऑक्सीजन भी हो गया। इसके बाद हम आते हैं कार्बन पे। बच्चों कार्बन में है, कार्बन CO2 में आप मालूम करें, देखिए एक ऑक्सीजन की -2, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो गई? -4, तो कार्बन +4, कार्बन की यहाँ पे कितनी है? +4 है। अब बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये बहुत, यहाँ पे देखिए -2 के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन कितने के बराबर होता है? +6 हो जाएगा। हाइड्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? +6 के साथ ऐसी क्या चीज रखें कि ओवरऑल 0 बचे। 0 बचाने के लिए हमें जो है यहाँ पे क्या रखना होगा? -4, क्योंकि -4 -2 +6 के बराबर हो जाएंगे। ये 2 कार्बन की -4 है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितने? एक की हमें पूछ रहा है, तो एक के लिए क्या होगी? -2 हो जाएगी। -4 2 कार्बन के, एक कार्बन के लिए -2। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम मैंगनेट जो है, पोटेशियम मैंगनेट और यहाँ पे इसमें इन दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की निकालनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -8 हो गया, सही है बच्चों? -8 के बाद पोटेशियम हो गया +1 के साथ ऐसा क्या ऐड करें जो -8 के बराबर हो, मतलब +7 और +1 हो जाएंगे +8 बराबर हो जाएंगे -8 के। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर नेगेटिव दी हुई है साइन, ये आपको नोट करना है कि नेट चार्ज इतनी जरूर आप लोगों ने बचा नहीं। तो ये हो गया -8 के साथ ऐसा क्या ऐड करें जो -1 बचे +7। ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक इजी थे, ये सारे हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट पे आए, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जिनकी नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक की करनी है। उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपकी क्या करनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की निकालनी होती है और वो लाजमी लिखनी होती है, क्योंकि उसी में से एमसीक्यूज बनते हैं, ये लाजमी करना है। आप लोगों ने लाजमी ये करने हैं सारे, आप लोगों ने आई थिंक सो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, देखते हैं, मैं आप लोगों को सेलेक्टेड करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आ जाए यहाँ पे क्रोमियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है इन कंपाउंड्स में से। तो इन कंपाउंड्स में से आप क्रोमियम की कैसे मालूम करेंगे? मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ K2Cr2NO7। इसमें बच्चों देखें ऑक्सीजन एक की -2, तो 7 ऑक्सीजन की होगी -14 के साथ ये जो है वो पोटेशियम +2 है, +2 और क्या रखना होगा? +12 और +2 हो गए +14, इक्वल हो गए किसके? -14 के। यहाँ पे 2 क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +12, तो एक की कितनी हो जाएगी? +6। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कंपाउंड में जो क्रोमियम की, सॉरी ये बीच में छोड़ा है, इसकी बात नहीं करते हैं। तो क्रोमियम जो है वो कितनी हो गई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6। उसके बाद नेक्स्ट KCrO4, इसमें करें बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक की 2, ये ऑक्सीजन की -8 और पोटेशियम
+1, इसके साथ क्रोमियम की कितनी हो जाएगी +1 और +7, -1 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्रोमियम की है वो कितनी हो गई +7। तो इस तरीके से आप लोग नीचे आए, ये दिया हुआ कंपाउंड CrNH3 एंड Cl, इसके ऊपर चार्ज कितनी है +2+, ये बचाने हैं, नेट चार्ज है, ये जरूर बचानी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखें अमोनिया NH3 पे कोई चार्ज नहीं होती, NH3 इज ए न्यूट्रल कंपाउंड लिगेंड, इस पे कोई भी चार्ज नहीं, ये एज ए लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है। यहाँ पे क्लोरीन पे -1 है, -1 के साथ आप क्या ऐसा रखेंगे कि ओवरऑल +2+ बच जाए, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें +3 रखना होगा, +3 और -1 +2 बच जाएगा। जो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसमें +3 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको करें। दूसरा जो है कंपाउंड, इसमें यहीं से हम कर देते हैं, देखें क्लोरीन न्यूट्रल है ये, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्लोरीन 3 है, 3 की कितनी हो जाएगी -3 के साथ इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देखिए इसके ऊपर नेट चार्ज दी हुई थी, इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, तो इसको हमने अंदर ही अंदर बैलेंस करने हैं कॉम्प्लेक्स को, तो -3 के साथ हम +3 रख देंगे तो ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं बचेगी, तो यहाँ पे भी क्रोमियम जो है वो कितना है +3 हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये बीच में जो है वो रह गया था, इसको करते हैं कि आयरन की हमें किस किस से मालूम करनी है, आयरन की जो जो चीजें जहाँ जहाँ से मालूम करनी है वो हम कर लेते हैं कि आयरन जो है वो Fe2SO4 इससे मालूम करना आपको। SO4 के ऊपर चार्ज होती है -2, एक के ऊपर -2, तो ये कितने हैं आप लोगों के पास 3 के ऊपर कितनी चार्ज हो जाएगी -6, इट मींस कि देयर शुड बी +6, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी आयरन की +6 जो है वो 2 की है, और हमें कितने की मालूम सिर्फ एक आयरन की करनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो +3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की है वो +3 है। तो बच्चों ने आगे आएंगे FeCl6 और 4-, इसमें आप देखें, इसमें आपको किसकी मालूम करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आयरन की करनी है। बच्चों Cn जो साइनाइड है इसके ऊपर एक -1 चार्ज होती है, तो ये नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर -1, एक के ऊपर -1, तो ये 6 लिगेंड्स है नेगेटिव, 6 साइनाइड है, इसके ऊपर कितनी हो जाएगी -6 के साथ ऐसा हम क्या रखेंगे ऊपर +4 बच जाए, यहाँ पे हमें रखना होगा +2, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे +2, और इसमें जो है वो +3 आ जाएगी। सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ 3 की बजाय आप 4 की बजाय ये रख दें, तो ये तो हो गई -6, और -6 के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे -3 बच जाए, वो ऐड करना होगा +3। ठीक है बच्चों, ये हो गए सारे, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब इस पे आ जाए बेरियम सल्फर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखें OH जो एक होता है, एक OH के ऊपर -1 है, तो यहाँ पे 2 OH हैं, इनके ऊपर कितनी आएगी -2, इट मींस के देयर शुड बी +2, यहाँ पे बेरियम के ऊपर जो है वो +2 आ जाएगी। उसके बाद लास्ट कोबाल्ट, ये जो है कर लेते हैं, चलो कोबाल्ट NH3 इसके ऊपर हमें +3 बचानी है चार्ज। +3 बचाने के लिए बच्चों देखो क्या करेंगे आप लोग कि ये न्यूट्रल है, ये क्या है न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, इट मींस कि ये जो +3 है ये पूरी +3 एक कोबाल्ट के ऊपर है, इट मींस कि यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर +3 है। यहाँ पे देखिए ये भी न्यूट्रल है, ये भी क्या है इथिलीन डायमाइन, एक लिगेंड है जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये कितना हो जाएगा +3, क्योंकि ये 0 है इसलिए +3, ये ओवरऑल इस पे आ गया +3। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि NO2 के ऊपर चार्ज जो होती है वो -1 होती है, NO2 के ऊपर कितनी चार्ज है -1, और ये 3 है, तो इसके मतलब कि -3, NO2 कितने हैं यहाँ पे 3 है, एक के ऊपर -1, 3 के ऊपर -3, और ये न्यूट्रल है, तो जो +3 है वो इस कोबाल्ट यहाँ पे भी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी ये -1 और 6 है तो 6 है, इसका मतलब कि -6 हो गई चार्ज, -6 होने की वजह से
ये जो कोबाल्ट है इसके ऊपर कितनी चार्ज हो जाएगी बच्चों, कोबाल्ट के ऊपर +3, क्योंकि +3 और -6 जब हम रखेंगे तो -3 है वो बच जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। और NO के ऊपर भी चार्ज जो है वो -1 होती है, तो -6 के साथ हम क्या करें, -6 के साथ हम +3 रखेंगे तो -3 बचेगा। यहाँ तक था। थैंक यू बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना, और जिन स्टूडेंट को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिनको इस वीडियो से हेल्प चाहिए, उनसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा।